दुकान लगा दी है, ला बेटा कुछ करके दिखा सकते हो, डेबिट नहीं मालूम, क्रेडिट नहीं मालूम है, लेकर डिप्लोमा को क्या करोगे उसका? मत करो, इससे चेक करो ही मत वो डिप्लोमा, ट्राई करो आगे के, जिसमें कामयाब हो जाओ उसमें निकल जाओगे, सीधी सी बात। और अगर डिसाइड कर रखा है यही करना है तो फिर टूट पड़ो उसके ऊपर, ऐसे सोचते मत रहो मेरे भाई। घूमने में मजा आ रहा है, वो रिश्तेदार की शादी है, वो ये है, वो है, वहाँ चले जाएं, उससे मिलने, वो खाया ये खाया, आने वाले टाइम में तरसोगे भाई, तरसोगे, बता रहा है। और अगर अभी मेहनत करी तो आने वाले टाइम में मौज काटोगे। बहुत बड़ी बात नहीं कर रहा, कमिटमेंट करना इस वीडियो के अंदर। मेरी एज अभी 28 साल है, जिस दिन 35 साल की मेरी एज हो, अगर हम जिंदा रहें तो दिल से कह रहा है मेरे भाई, कोई टेक एक नहीं है, ना कोई स्क्रिप्ट है, हम ना कहीं जाते हैं, ना मेरा कोई रिश्तेदार है, ना मेरी किसी से मुलाकात होती है। कुछ लोग कहेंगे तो ऐसे क्या करो भाई, लेकिन जहाँ भी जाते हैं 4 लोग कहते हैं सर जी नमस्ते, सर जी और सब बढ़िया। बूढ़े बूढ़े लोग कहते सर जी नमस्ते, कभी कभी हमें शर्म आ जाती है, हम खुद ही नमस्ते कर लेते हैं। अभी हम एक जगह पे दवाई लेने का, उसने अरे हमारे तो बड़ी बड़ी है, उन्होंने तुरंत काउंटर खोला, बोले अरे सर अंदर बैठ गया, तो हमने कहा नहीं अभी थोड़ा जल्दी में। तो ये क्या है, इससे मेरा भौकाल थोड़ी हो गया, लेकिन ये इज्जत, और इज्जत किस चीज़ की है? मेरी इज्जत नहीं है, ये जो मेरी स्किल है उसकी इज्जत है भाई। अभी एक पूरी वीडियो खराब हो गई है, लगभग 20 से 22 मिनट की वीडियो थी और मैंने अपना बहुत सारा एक्सपीरियंस शेयर किया था उस वीडियो में। लेकिन खैर, हम लोगों का काम ही यही है मेरे भाई, एक टीचर का काम है, मिटा लो बनाओ, मिटा लो बनाओ। और आज इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सिखाने वाले हैं, दिल से बातें निकलने वाली हैं, दिल तक पहुंचने वाली है मेरे भाई। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मेरे भाई, इस तरीके की वीडियो हम बीच बीच में इसलिए बनाते रहते हैं क्योंकि मेरे भाई बहुत सारे बच्चे हैं जो सोते रहते हैं। हम आपको बता रहे, लोग BSc में हैं, जब तक वो 12th में थे उनसे पूछो भाई क्या करोगे, अरे पहले 12th कर लें फिर सोचेंगे। अभी वो BSc में, उनसे पूछो भैया BSc में आगे क्या सोचिए, बोले सोचेंगे अभी थोड़ी, अभी तो BSc हो रही है, अभी BSc कर रहे हैं। लेकिन रियलिटी क्या? अब देखो यहाँ पे 2 बातें हैं जिंदगी में, एक रियलिटी, एक इल्यूजन। रियलिटी वो है जो वास्तविकता है, जो कोई देखना नहीं चाहता। इल्यूजन वो है जो तुमने क्रिएट कर रखा है, चारों तरफ भ्रम कहते हैं जिसे, साइंस में मरीचिका कहते हैं। अब मरीचिका कैसी, जरा सुनना मेरे भाई। नंबर 1, अरे मेरा तो बहुत जलवा है, मेरे पिताजी के पास तो बहुत पैसा है, हमारे पास तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पापा ने तो कह रखा तुम पढ़ बेटा, तू पढ़, सारा पैसा मैं थारा भाई चमन देगा मेरे भाई। ऐसे करके फीलिंग बनाते घूम रहे हो, दोस्तों के सामने भौकाल बना रहे हो, हमने तो ये कर लिया, हमने तो वो कर लिया, हमारे पिताजी हमसे कुछ नहीं कहते, हमारा तो बहुत जलवा है। अब अपने आप को भ्रम में क्या डाल रखा, मैं BSc कर रहा हूं इसलिए और कुछ नहीं कर रहा हूं। रियलिटी क्या है, आप 10 बजे सो के उठते हो, कॉलेज आप जाते नहीं हो, कोचिंग आप पढ़ते नहीं हो, आखिरी में जब पेपर आ जाते हैं तब आप कोई चैनल ढूंढते हो, सर्च करते हो, चैनल मिल जाता है BDKDN, उस पर आता भैया 10 क्वेश्चन पढ़ लो पास हो जाओगे। अब आपने 10 क्वेश्चन रट लिए, पेपर में भाई 10 क्वेश्चन फंस गए, पढ़ लिया पास हो गए। तो भैया वो अभी कहां पढ़ रहे हो, वो तो आपने पढ़ा पेपर से 10 दिन पहले, वो भी प्रेशर था, तलवार लटक रही थी, तब जाके बना बना के छापिया है, अनसेंट गवर्नमेंट लिखा है, पास हो गए। क्या ऐसे BSc होगी? नहीं। सबसे बड़ी गलती, आपसे पहला क्वेश्चन, हम इन सब क्वेश्चंस के वीडियो को रोक के नीचे कमेंट कर रहा है मेरे भाई, आपसे पहला क्वेश्चन, आपके पास ऐसा क्या है जिसके बदले में लोग आपको रुपए दे सकें? बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कहते हैं सर हम थंबनेल बना लेंगे, उनसे थंबनेल बनवाओ, ऐसा घिन बातें हैं, देखने में नहीं लगता थंबनेल है भाई, काम वो करना नहीं चाहते हैं। सबसे पहली बात, अगर उनसे कुछ कह दो कि भैया जी अच्छा नहीं लग रहा है, अरे तुम्हें ज्यादा मालूम, हटो, तुम पैसा नहीं देना चाह रहे थे तभी तुमने ऐसा कर दिया, हटो, तुमसे बात ही नहीं करेंगे, किसी और से बात करेंगे आगे। और ऐसे ही वो भटकते रहते हैं, कभी इधर कभी उधर। सुधर मेरे भाई सुधर, वो वाला मामला है। तो अब यहां पर कुछ चीजें हैं जो आपको दिक्कत कर रही हैं और इस वजह से BSc करके 90% तो छोड़ो, 95, अरे हटाओ, कई बार आपको 100% यानी 100 लोगों का सर्वे करोगे और 100 के 100 खाली घूम रहा हूं। अब ये क्यों हो रहा है आपको समझाते, जैसे हम हैं मेरे भाई, जब हम BSc करते थे, कहते ट्रू एक्सपीरियंस बताएंगे आपके साथ में, जब हम BSc करते थे तो BSc मतलब हमने 12th से ही पढ़ाना स्टार्ट करा था, पिताजी हमारे थे, तो बचपन से हमने मेहनत तो बड़ी करी। तो जब बचपन से बहुत सारी चीजें लगी रही, तो कभी हमें जो मिल जाता था, मान लिया गाने को मिल गया गाने चले गए, खाने को मिल गया खाने चले गए, जो खाने में पैसा कैसे मिलता अभी चले गए, जैसे इस समय श्राद्ध चलना है, अब अभी तो मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन पहले चले जाते 10 रुपये 20 रुपये 50 रुपये हवन करिया, जो कर पाया मतलब वो किया, चलो यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन जब हम 12th में आए, हमने पढ़ाना स्टार्ट किया, तो एक बच्चा था, इतिहास गवाह है मेरे भाई, हमें पढ़ाते हुए 12 साल हो गए, 28 साल की मेरी एज हो गई है, हमने आज तक एक भी फॉर्म नहीं डाला है। और बहुत बड़ी बात हम नहीं कर रहे हैं, जो सपना एक आदमी सोचता है उससे कई अच्छा खासा हम कमा लेते हैं। यहाँ ऑफलाइन में बहुत सारे बच्चे पढ़ने आते हैं, ऑनलाइन में यहाँ यूट्यूब पे अपने 4 से 5 चैनल मोनेटाइज हैं, उसके बाद अपनी एप्लीकेशन है, वहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज हैं, जो हर कोर्स सिर्फ 501 रुपये का। लेकिन अगर डेली के 4 से 5 कोर्स भी बिकते हैं तब भी वो 2000-2500 हो जाते हैं, जो 70 से 80 हज़ार रुपये वहाँ से वो अलग से है भाई, जिसका आदमी सपना देखता कि एक 40,000 की नौकरी मिल जाए, जिंदगी मस्त रहेगी। बाकी ऑफलाइन अलग है, यूट्यूब अलग है, एडसेंस अलग है, सब अलग है भाई।
ब्रांड वगैरह प्रमोशन हम करते नहीं है सर, ठीक है। ओवरऑल बात क्या है, अगर सरल भाषा में हम आपको बताएं तो ओवरऑल बात यह है कि आप लोग क्या कर रहे हो, सो रहे हो, कुछ भी सीखना नहीं चाह रहे हो। ये सब जब हम इतना सब कुछ कर पा रहे हैं, अभी मेरी एज कितनी 28 है, कई लोग आपको मिलेंगे पता 30 साल के हो गए, अभी भी घर में बैठे हुए हैं, पिताजी खिला रहे हैं, बैठे हुए हैं, कुछ नहीं बोले, अरे हाँ ठीक है। अभी सरकार कुछ नहीं कर रही है, सरकार कुछ नहीं करेगी। पहली बात, किस चीज का इंतजार कर रहा हूं, किस चीज का इंतजार कर रहा हूं मैं, इस बात का जवाब दो। आपके पास ऐसी स्किल है नहीं जिसके बदले में आपको पैसा मिले, यानी आप ढूंढ रहे हो सरकार को ऊपर से आएगा पितृदेव संरक्षणम, सबको पैसा मिल जाए, 15-15 लाख सबके खाते में, नहीं जाएगा। तो सबसे पहली दिक्कत क्या है, स्किल मिसमैच हो रही है, आपके पास स्किल है ही नहीं। अब स्किल कैसी हो सकती है, स्किल के साथ दूसरा पॉइंट देखो, डिमांड। स्किल आपको ऐसी, अब गए मान ले टाइपराइटर सीख रहे, टाइपराइटर पे टाइपिंग सीख रहा जाके, भाई अगर एक दो चीजें हटा दी जाएं तो अब टाइपराइटर वाले जमाने लग गए कंप्यूटर में जाके एडीसीए सीख रहा है, सीखो, हम मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन ऐसी जगह ट्राई करो ना, भावनाओं से बाहर आओ ना, कोई तुम्हारा नहीं है भाई, सबको ट्राई करो। ना सिखा पाए लात मारो, तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे, लात मारो और यहां से चले जाओगे, बात खत्म हो गई। तो आपको यह समझना पड़ेगा कि अगर सिखा ही नहीं रहा है तो आपका फ्यूचर बर्बाद कर रहा है। ऐसा क्या मास्टर, ऐसा क्या जा, ठीक है हाथ जोड़ लो भैया, सर जी हमारे पास समझ में नहीं आ रहा, हम नहीं करेंगे, बात खत्म हो गई। एक चीज समझ लो, जैसे बहुत सारे बच्चे एडीसीए कर लिया, उसमें टैली भी करा देते हैं लोग, टैली कर ली। अब अगर आपको वाकई में अकाउंट देखना आता है तो आप पता क्या कर सकते हो, ज्वेलर्स वगैरह लोग होते हैं, उनके पास शाम को जाओ, 1 घंटे सिर्फ अकाउंट देखना होता है, 10-10, 12-12, 15,000, 20-20 हज़ार रुपए लोग लेते हैं भाई। हम जानते हैं पर्सनली लोगों को, अकाउंट देखने वालों को, लेकिन टैली करके बैठे हुए हैं, टैली करा है, ट्रिपल करा है, एडीसीए करा, एसीसीए करा, पूरी दुकान लगा दी है। ला बेटा कुछ करके दिखा सकते हो, डेबिट नहीं मालूम, क्रेडिट नहीं मालूम है, लेकर डिप्लोमा को क्या करोगे उसका, मत करो, इससे चेक करो ही मत वो डिप्लोमा। और ये सिर्फ बीएससी वालों के लिए, सबके साथ में, लेकिन खास करके बीएससी वाले जो है उनके संग में होता है कि 12th के बाद अब क्या करें बेटा, अब बीएससी कर लो, ठीक बीएससी कर ली, फिर क्या करोगे, अब सोचेंगे। कईयों को तो नहीं पता नहीं होगा भैया, लाखों व्यक्ति बीएससी करता है, लाखों। और मेरे भाई एमएससी के जो एंट्रेंस वाला फॉर्म पड़ता है वो मुश्किल से 10-20-50 हज़ार लोग भरते होंगे, उन्हें मालूम ही नहीं है कौन सा पेपर देना है। 12 के बाद तब भी थोड़ा बहुत आदमी कीड़ा होता है, वो कोशिश करता है, बीएससी के बाद तो वो भी खत्म। अभी बताया था, सबसे पहला ये काम करो, डिसाइड करो, अपने आप को बताओ कि तुम बीएससी कर नहीं रहे हो, तुम अपने आप को बेवकूफ बना रहे हो, कॉलेज में कुछ हो नहीं रहा, जा नहीं रहे हो, कोचिंग भी नहीं पढ़ रहे हो, खाली पढ़ रहते हो, दिन भर घूमते रहते हो, रीले चलाते हो, दोस्तों के साथ में लटक बन के घूमते रहते हो, कुछ नहीं कर रहे हो तुम, और दोस्तों के साथ नहीं तो रिश्तेदारों के साथ में घूमते रहते हो, खाली एक दूसरे के टाइम पास कर रहे हैं, इनका काम कर दिया उनका काम नहीं। अपने आप को आइसोलेट कर दो, गायब हो जाओ, कतई गायब, कतई गायब। और इस जो इल्यूजन बनाना, कैसे बाहर आओ, रियलिटी में जाओ और अपने आप से बैठ के पूछो, अपने बारे में 5 सवाल पूछो। भैया तुम्हारे पास इस समय क्या है, तुम्हारे खाते में रुपए कितने, तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं, इन सब चीजों के सवाल पूछो अपने आप से। अगर जिंदगी में कुछ करना है तो अभी पूछ लो, यही मौका है। अगर ये मौका निकल गया तो आने वाले टाइम में जिंदगी बहुत खराब होने वाली है मेरे भाई। डिमांड इस समय किन चीजों की, जैसे डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड चीजें सीखो भाई। हम ये नहीं कह रहे पैसा बनाने लगो, सीखो साथ में। यूपीएससी की तैयारी करनी, अभी से ऐसे लोगों को फॉलो करो, फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में हो, जहां भी हो, अभी से ऐसे लोगों को फॉलो करो जो यूपीएससी की तैयारी कराते हैं। नई जीमेल बना लो, सिर्फ यूपीएससी वालों को फॉलो करो, कतई दीवानों की तरह। मैं तुम्हें दीवानों की तरह चाहता हूं, तुम मुझे भूल जाओ, ये हो नहीं सकता, और मैं तुम्हें भूल जाऊं ये मैं होने नहीं दूंगा। जो भी शायरी थी, हमें नहीं मालूम, जो भी नाटक था यार, जो भी ड्रामा था, लेकिन इतना माहौल बनाओ चारों तरफ, कहते लोग कहते पागल हो गया, पागल हो गया। कोई बात नहीं, पागल होगा मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। एक टाइम आएगा जब सब पगलाई दिख जाएगी और भौकाल निकल गया मेरे भाई। ये वाला समझ लो मेरी बात बहुत कायदे से, ठीक है। तो डिमांड पे काम करो, नंबर 1 डिमांड, नंबर 2 इंटरेस्ट। अगर आपका इंटरेस्ट कहीं नहीं मिल रहा तो डिमांड पे काम करो। डिजिटल मार्केटिंग, फाइनेंस, इस समय शेयर मार्केट में लोग बौरा रहा, जे नहीं मम्मी के गहने लेके जाके बेच दिए जाके, नहीं, नॉलेज इकट्ठी करो ना, पढ़ो, डिटेल में जानकारी इकट्ठी, और क्या होता है, और क्या होता है, और क्या होता है, सारी चीजों के बारे में इकट्ठा करो ना भाई। डेली की किताबें पढ़ना शुरू करो। हम आपसे कितना भी कहें आप नहीं पढ़ोगे तो विकिपीडिया पे कुछ सर्च कर लो, इस तरीके की चीजें कर लो मेरे भाई। यहाँ पे इतना चट्टा लगा रहता है लोग, आप हमको कतई रियलिटी बता रहे हैं, दिल से कह रहे हैं मेरे भाई, कोई टेक एक नहीं है, ना कोई स्क्रिप्ट है, हम ना कहीं जाते हैं, ना मेरा कोई रिश्तेदार है, ना मेरी किसी से मुलाकात होती है। कुछ लोग कहेंगे तो ऐसे क्या करो भाई, लेकिन जहाँ भी जाते हैं 4 लोग कहते हैं सर जी नमस्ते, सर जी और सब बढ़िया। बूढ़े बूढ़े लोग कहते सर जी नमस्ते, कभी कभी हमें शर्म आ जाती है, हम खुद ही नमस्ते कर लेते हैं। अभी हम एक जगह पे दवाई लेने का, उसने अरे हमारे तो बड़ी बड़ी है, उन्होंने तुरंत काउंटर खोला, बोले अरे सर अंदर बैठिए आके। तो हमने कहा नहीं अभी थोड़ा जल्दी में। तो ये क्या है, इससे मेरा भौकाल थोड़ी हो गया, लेकिन ये इज्जत, और इज्जत किस चीज की है, मेरी इज्जत नहीं है, ये जो मेरी स्किल है उसकी इज्जत है भाई। बहुत सारे काम करें हमने, पहले गाना गाते थे तो गाना गाते थे, अभी पढ़ा रहे हैं तो पढ़ा रहे हैं, दादू तो जो काम करो फिर आगा के करो मेरे भाई,
करना ही है। और उससे पहले तो तुम्हें यही नहीं पता करना क्या है, तो पहले तो बैठ के डिसाइड करो क्या करना है, क्योंकि टाइम आपके पास है। बीएससी भी कर रहा हो, जो साथ में एसएससी की, रेलवे की, बैंक की, यूपीएससी की, पीओ की नौकरी नहीं करनी, हटाओ, जो करना स्टार्टअप। हमारे स्टार्टअप करूँ, अबे कब करोगे, बुढ़े हो जाओगे तब, अभी शुरू करो, छोटे लेवल पे करो, शर्म हटाओ। ठेला खोलना खोलो, कब खोलोगे भाई, कब, जब बड़े हो जाओगे तब। हमने पढ़ाना शुरू किया, एक बच्चा बैठा के पढ़ा लेते थे हम, क्यों, खुद बारे में थे, शौक था। अब मेरी एज के होगा, तुम सोच रहे हो कोचिंग पढ़ाएंगे अब हम। मेरे साथ वाले जितने हैं आज भी मिलते हैं सड़क पे, और सत्यम भाई बढ़िया, सत्यम भैया, सत्यम भैया। अबे क्या है भाई, साथ के हैं तुम्हारे, ये चीज समझो मेरे भाई, ये आपके साथ में भी आने वाले टाइम में हो जाएगा। मिलने के लिए लोगों से तरस जाओगे, तुम्हारे साथ वाला कोई आगे निकल जाएगा। जब तुम सो रहे हो तो कोई ना कोई जाग रहा है, तुमसे मिलेगा तो जीत जाएगा, उसका वक्त आएगा, तुम्हारा थोड़ी, तुम तो सो रहे हो पड़े हुए। उठो पहले, तो पहले उठो, डिसाइड करो करना क्या है, करना क्या, करना क्या। नौकरी करनी करो, ठेला लगाने का ज्यादा दिमाग में भूत है, लगाओ, 2 महीने लगाओगे, 3 में लगाओ, फेल हो जाओगे, कोई बात नहीं, भूत तो उतर जाएगा, समझ में आएगा ना, अनुभव आएंगे। ये जो अनुभव हैं ये आपको ऊपर ले जाएंगे। ये फेल हुआ, अब ये करेंगे, ये फेल हुआ, ये ट्राई करो आगा के, जिसमें कामयाब हो जाओ उसमें निकल जाओगे, सीधी सी बात। और अगर डिसाइड कर रखा है यही करना है तो फिर टूट पड़ो उसके ऊपर, ऐसे सोते मत रहो मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद लैक ऑफ एक्सपीरियंस की कमी है आपके पास। जैसे अभी हमने आपको एग्जांपल बताया, आपको पता ही नहीं एमएससी का पेपर भी होता है, आप एमएससी कर सकते हो, आपको पता नहीं बीएड की तैयारी करके अच्छे कॉलेज से लेके सारी चीजें कर सकते हैं। वही छपरी, यहाँ पे अब एक कॉलेज का नाम नहीं बताएंगे, 2 लोग एमएससी में। अब 2 लोग एमएससी क्या करेंगे, दोनों ने दोस्ती कर ली, बोले जाएंगे नहीं, ना क्लास लगेगा ना प्रैक्टिकल होएगा, आखिरी में गए मिक्स करके हिंदी में कुछ भी लिखिया है, पास हो गए। पास ही करेंगे भैया कॉलेज वाले। लेकिन ओवरऑल बात क्या है ये भी तो समझो। ओवरऑल बात ये तुम्हें आता जाता कुछ है नहीं, डिग्री लेके घूमो, ये वही वाला तरीका होगा जो भी हमने बताया, CCC, ADC है, सब आता कुछ नहीं है। तो इस तरीके का काम बिल्कुल भी नहीं करना। एक्सपीरियंस बढ़ाओ, एक्सपीरियंस से कनेक्ट कर दिया हमने नेटवर्किंग को, नेटवर्किंग बढ़ाओ। अगर आपको लगता है ग्रेजुएशन करके भी बहुत सारी जॉब्स होती हैं, बहुत सारी कंपनियां हैं जिनकी खुद की वेबसाइट्स हैं। आप कुछ लोग कहेंगे ऐसा भी होता, तुमने सर्च करा कभी? नहीं करा, सर्च करोगे नहीं, पता तुम्हें है नहीं, सोते रहो, तुम रीलबाजी करते रहो। कभी कभी हम ऐसी वीडियो बनाते, सॉरी अगर बुरा लग रहा हो, लेकिन भाई अगर अभी हम नहीं जगाएंगे आपको तो आप ऐसे ही सोते रहोगे, एक टाइम आएगा सब खत्म हो जाएगा, और फिर 5-7 हज़ार की नौकरी करते रहो, खत्म हो जाए। अभी क्या है, अभी आपको क्या करना, मजा आ रहा, घूम लो चारों तरफ, खूब घूमो, जाके घूमने में मजा आ रहा। वो रिश्तेदार की शादी है, वो ये है, वो है, वहाँ चले जाएं, उससे मिलने, वो खाया ये खाया। आने वाले टाइम में तरसोगे भाई, तरसोगे, बता रहा है। और अगर अभी मेहनत करी तो आने वाले टाइम में मौज काटोगे। बहुत बड़ी बात नहीं कर रहा, कमिटमेंट करना है इस वीडियो के अंदर। मेरी एज अभी 28 साल है, जिस दिन 35 साल की मेरी एज हो, अगर हम जिंदा रहें तो देख लेना मेरे भाई, इतना जितने हमने मेहनत करी ना पिछले 12-15 सालों में, काम हम करेंगे, जिंदगी भर करते रहेंगे, लेकिन देखना चीजें कितने बेहतरीन लेवल पे होंगी, कितने बड़े लेवल पे लोगों की मदद हो रही होगी, जो विजन हमने आज से 10 साल 12 साल पहले सोचा था। अभी भी लगे हुए हैं और अभी भी थके नहीं है, रुके नहीं है। अभी रिपोर्ट अगर हम आपको दिखा दें, इतनी चीजें, ट्रेनर हमारा डर गया, बोले भैया क्या क्या इसमें, हमने टेंशन ना लो, हाँ थोड़ी सी ठीक है, थोड़ा परहेज कर लेंगे, लेकिन लगे रहेंगे पूरी तरीके से। क्यों? क्योंकि जब तक ना सफल हो, नींद चैन को त्यागो तुम, छोड़ो दुनिया को, अपने लक्ष्य के पीछे भागो तुम मेरे भाई, लगो तो तभी तो मजा आएगा। तो हम आपको समझाना ये चाह रहे हैं कि भैया जो अपने आप को बेवकूफ बना रहे हो, एक रियलिटी, एक इल्यूजन, जो आपने इल्यूजन क्रिएट कर रखा है कि हमने बहुत कुछ कर लिया, मेरे पास तो बहुत है, हम अभी बीएससी कर रहे हैं, फिर सोचेंगे नहीं, ये सब बिल्कुल गलत है। और ऐसे ही वो लोग हैं जो खाली घूमते हैं आने वाले टाइम और बदनाम करते हैं कि बीएससी करके कुछ होता नहीं है। आपको बता दे रहे हैं, हमने भी पहले बीएससी करी थी, आज की डेट में हम बेहतरीन कर पा रहे हैं सब कुछ। अच्छा आप ही बताना कमेंट करके कैसा ही कर पा रहे हैं। ऑफलाइन में यहाँ पे बहुत सारे लोग आ रहे हैं, सारी चीज़ें बेहतरीन चल रही हैं। यहाँ पे देखिए लगभग 4 से 5 अपने चैनल मोनेटाइज हो गए हैं। टेलीग्राम पे 30,000 से ऊपर लोग हैं। इंस्टाग्राम पे फॉलो करो मेरे भाई, अगर नहीं फॉलो किया बीडीकेडियन को। इसी तरीके की वहाँ पे शॉर्ट और रील्स आपके लिए, ये देखिए कंटेंट पे काम करते रहे, सब कंटेंट है मेरे भाई, ये देखो ये सब कंटेंट लिखा हुआ है, बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट आपके लिए लेके आने वाले हैं। पूरा एक्सपीरियंस शेयर करेंगे 75 दिन के लिए, 75 शॉर्ट आपके लिए लेके आ रहे हैं। डेली एक शॉर्ट आपको मिला करेगा इसी चैनल पे मेरे भाई। बाकी इसी तरीके की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। और क्या सीखा आपने इस वीडियो से कमेंट करके बताओ। और एक क्वेश्चन है आखिरी में, जो लोग यहां तक देख रहे हैं, जिसका क्वेश्चन सबसे अच्छा लगेगा मेरे भाई, उसे हम रिप्लाई करेंगे, हार्ट भी देंगे। बताओ, कमेंट करके बताओ नीचे कि ऐसी आपके पास क्या स्किल है या क्या सीख रहा हो जिसके बदले में आदमी तुम्हें पैसा दे पाए। कुछ है? नहीं है तो शुरू करो बनाना मेरे भाई। जो आपका लक्ष्य है अच्छी बात है, उस पर काम करते रहो, लेकिन मेरे भाई कुछ सीखते भी रहो, खाली बैठे मत रहो। जो करना है यूपीएससी एसएससी जो करना है करो, नहीं करना है तो जो सीखना है वो सीखो, लेकिन खाली मत बैठो मेरे भाई। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम निकल गया तो कुछ नहीं कर पाओगे मेरे भाई। उम्मीद करते हैं बहुत कुछ समझा पाए होंगे। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।
और बुरा मत मानना मेरे भाई, आपके भले के लिए बता रहे हैं, क्योंकि हमें लगता है यार बच्चे जुड़े हुए हैं, खाली टाइम खराब कर रहे हैं। गांव से हो शहर से हो, कोशिश करो, कोशिशें कामयाब होती हैं, वादे और अंडे टूट जाते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।